methods of preparation of salts. तो इसमें 5 मेथड हैं जिससे हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी मेथड में हम लोग विथ एग्जांपल्स उनको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेथड है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस मेथड में आप देखिए वही रिएक्शन होगा जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी 2 यूनिट है, यहाँ पर H2SO4 है, सल्फेट आयन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर है Cu2+ और O2-। तो फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4 प्लस H2O, CuSO4 प्लस H2O। ये आपका इनसॉल्यूबल ऑक्साइड है, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड इज इनसॉल्यूबल ऑक्साइड। अभी मैं इंडिकेट करूंगा कौन इनसॉल्यूबल है। देखिए रिएक्शन मैंने एक बनाया है, आप भी इस तरह से बना करके प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो रिएक्शन लिख दूं बस उसको बार बार आप लिखिए। ऐसे जब बना करके आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से रिएक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है लेड ऑक्साइड PbO। दूसरा एसिड ले लेते हैं HNO3। फॉर्मूला क्या होगा, लेड की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रेट का 1 है। तो लेड का वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट का 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, और बैलेंस करना होगा इसको हमको 2 टाइम्स। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से इनके हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस। सेम वही एसिड हम लोग ले लेते हैं H2SO4 और HNO3। ऐसे आप रिएक्शन प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये CuSO4 प्लस H2H2O बैलेंस हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए PbNO3 होल ट्वाइस होगा प्लस 2H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लिखे गए हैं, यानी ये कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस हैं लेकिन इनसॉल्यूबल बेस हैं। दे आर इनसॉल्यूबल बेस। इनका एसिड के साथ रिएक्शन हुआ और ये जो हमको सॉल्ट मिल रहे हैं वो सॉल्ट कैसे हैं, सॉल्यूबल सॉल्ट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जरूरत पड़ता है और फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाता है कि ये सॉल्ट जो कि सॉल्यूबल है उसको बनाने के लिए एक इनसॉल्यूबल ऑक्साइड का यूज किया गया, कौन सा ऑक्साइड होगा, ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो ये हमको सॉल्यूबल सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक और पार्ट है जिसमें हम लोग कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करते हैं एसिड से, ठीक है ना। तो देखिए कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स भी ले सकते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन किया जाए नाइट्रिक एसिड से HNO3, ये आपका इनसॉल्यूबल कार्बोनेट है। जिंक की वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी यहाँ 1 है, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो H2CO3 बनेगा जो ब्रेक हो जाएगा H2O
प्लस CO2 में। ठीक है, ये आपका सॉल्यूबल सॉल्ट है। याद करना काफ़ी आसान है। दूसरा है क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी कॉपर की 2 है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है। इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं। आप चाहेंगे HCl से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, HNO3 से भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है कि वही सारी रिएक्शन हम लोग को जानना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए करके दिखा दे रहा हूँ। Cu की वैलेंसी 2 यूनिट है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 यूनिट है और यहाँ पर 2H+ और सल्फेट आयन। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए दोनों की वैलेंसी 2 यूनिट है, तो फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 प्लस H2O प्लस CO2। H2CO3 जो है वो कार्बोनिक एसिड है जो ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2। एसिड में भी मैंने बताया था, इसलिए यहाँ उस पर हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लेड कार्बोनेट PbCO3। इसका रिएक्शन HNO3 से किया जाए, क्या बनेगा? बहुत आसान है। यहाँ 2 यूनिट है वैलेंसी दोनों आयन का, लेड का भी कार्बोनेट का भी। यहाँ 1 यूनिट हाइड्रोजन आयन का भी है, नाइट्रेट का भी 1 यूनिट है, तो लेड नाइट्रेट बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रिएक्शन लिखने के लिए बार बार आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब मैं एक एक रिएक्शन को लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा क्योंकि हमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा लिखने हैं, तो इसलिए जो है मैं कहीं कहीं करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी हैबिट होनी चाहिए। बाय द वे कोई आयन नहीं पता है तो देख लीजिए वैलेंसी चार्ट से, आज देखेंगे लेकिन एक दिन आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब ये जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड थे वो इनसॉल्यूबल बेसिस थे। यहाँ जो कार्बोनेट लिखे गए हैं ये इनसॉल्यूबल हैं, दे आर इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स, इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स। और यहाँ जो सॉल्ट मिल रहा है आपको वो क्या है? सॉल्यूबल सॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला हमारा मेथड है इसमें इनसॉल्यूबल बेसेस या इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स का जब रिएक्शन कराया जाता है एसिड से तो सॉल्यूबल बेस मिलते हैं। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है, व्हेन इनसॉल्यूबल बेसेस रिएक्ट विद एसिड या इनसॉल्यूबल ऑक्साइड्स, इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स, इनसॉल्यूबल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, दे गिव सॉल्यूबल बेसेस या फिर इनसॉल्यूबल बेसेस। तो सॉल्यूबल सॉल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पहला मेथड हो गया जिससे हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी वही मेथड है लेकिन इसमें टाइट्रेशन इन्वॉल्व होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे टाइट्रेशन इन्वॉल्व्ड। टाइट्रेशन इन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ? हम लोग दो सॉल्यूशंस को, ये आपका ब्यूरेट हो गया, आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, यहां हम लोग बीकर में एक सॉल्यूशन रख देंगे। ठीक है, और एक सॉल्यूशन को यहां ऐड किया जाएगा और ड्रॉप वाइज यहाँ पर कोई इंडिकेटर रख लेंगे और इंडिकेटर ऐड करके इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करते रहेंगे। जब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमारा जो सॉल्यूशन, हमारा जो भी सबस्टेंस है वो सॉल्यूबल होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन उसका बनना चाहिए जिससे हम आसानी से उसको सॉल्यूशन फेज में चेंज कर सकें और टाइट्रेशन कर सकें। तो केवल जो सॉल्यूबल बेसिस होंगे उनके लिए ये मेथड यूज किया जाएगा। अभी हमने जो पहला मेथड बताया उसमें इनसॉल्यूबल बेसिस थे, कॉपर के, लेड के, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, या फिर मेटल कार्बोनेट जो कि इनसॉल्यूबल है। ठीक है, उनका यूज करके हम लोग सॉल्ट बना रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। इस मेथड में क्या करेंगे, ऐसे बेसिस या ऐसे कार्बोनेट सेलेक्ट किए जाएंगे जो सॉल्यूबल होते हैं, जिनको आसानी से हम सॉल्यूशन फेज में चेंज कर सकें और उनका टाइट्रेशन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ आपको सॉल्यूबल बेसिस,
सॉल्युबल बेसिस जनरली किसके होंगे, सोडियम आयन के, पोटेशियम, अमोनियम, इनके जो बेस होंगे हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सब सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। प्लस एसिड से आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एक ये मेथड होगा, जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, क्या बनेगा भाई, NaCl प्लस H2O, ठीक है। उसी तरह से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, क्या बनेगा, NaNO3 प्लस H2O, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस H2SO4 कर दे रहा हूं मैं, कोई भी एसिड ले लीजिए। मैं शुरू में आपसे कहा ना 3 एसिड आपको जनरली यूज पढ़ते रहेंगे, HCl, HNO3, H2SO4, तो आप उन्हीं में से कोई लेकर रिएक्शन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम आयन का वैलेंसी कितना होता है, NH4 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और OH पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। H2SO4 आयनाइज होगा 2H प्लस और सल्फेट आयन। तो देखिए अमोनियम आयन का रिएक्शन किससे होगा, सल्फेट आयन से, तो इस पर 1 यूनिट वैलेंसी है, इस पर 2 है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला क्या होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O, बनेगा सॉल्ट एंड वाटर ही। बैलेंस कर लीजिए, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए और ये 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। दूसरा जो है इसमें कैटेगरी सॉल्युबल कार्बोनेट्स है। दूसरा कैटेगरी हो जाएगा हमारा सॉल्युबल कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है ना। अब सॉल्युबल कार्बोनेट में सोडियम के कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये हम लोग एग्जांपल लेंगे। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। एक एसिड ले लेता हूं मैं HCl, तो क्या बनेगा, Na की वैलेंसी 1, यहाँ गलती नहीं करना है, देखिए इसमें कौन कौन आयन है, Na प्लस आयन है 2 है और कार्बोनेट आयन 1 है, CO3 2 माइनस, यहाँ कौन आयन बनेगा, H प्लस और Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पर आपको Na2Cl नहीं लिखना है, फॉर्मूला पहले बनाइए, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, प्लस क्या बनेगा H2O प्लस क्या होगा CO2। अब बैलेंस आप कर लीजिए, यहाँ पर Na2 दिख रहा है तो इसको 2 टाइम्स कर लीजिए, यहाँ 2, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है ना। इसी तरह से अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस H2SO4, तो क्या होगा, अब आप देखिए हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल बेसिस हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये सब सॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, ठीक है ना। इन रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, सॉल्युबल सॉल्ट, यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, soluble bases react with acid to give soluble salts and water, and soluble carbonates react with acid to give soluble salts plus carbon dioxide plus water, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है जिससे हम लोग सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन भी 2 तरह का हो गया, एक विदाउट टाइट्रेशन, दूसरा हो गया विथ टाइट्रेशन, ठीक है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे Fe प्लस HCl, क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2, जिंक प्लस H2SO4, बहुत आसान रिएक्शन है, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, मैग्नीशियम प्लस HCl, क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2,
देखिए बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी 2 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है। ऐसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। जैसे Fe+Cl2, तो जैसे Fe+Cl2 गिव्स FeCl3। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, मेटल डायरेक्ट नॉन मेटल से कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, इसको 3Cl2 कर लीजिए, इसको 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया ये। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी कंपाउंड बनाता है, Al+Cl2 गिव्स AlCl3, सेम वैसे ही हो जाएगा 2 और ये 3। Fe+S FeS, Zn+S ZnS, Pb+S PbS, ये सब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल हो गए जिसमें मेटल और नॉन मेटल डायरेक्ट कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये सॉल्यूबल है, ठीक है, ये भी सॉल्यूबल है, 2 बाहर रहेगा भाई, ये कंपाउंड का नाम AlCl3 है, लेकिन ये तीनों क्या है हमारे इनसॉल्यूबल है। तो याद रखिएगा इसको कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस से जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं सॉल्ट, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सॉल्ट सॉल्यूबल हो या सारे के सारे इनसॉल्यूबल है, ठीक है। उसमें सॉल्यूबल सॉल्ट भी बन सकता है या इनसॉल्यूबल भी बन सकता है। जैसे 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं सॉल्यूबल के और 3 हैं इनसॉल्यूबल के, और ये पता हम लोग को प्रैक्टिकली चलता है कि वो सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है। यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहे हैं ये सब के सब सॉल्यूबल सॉल्ट हैं, यानी अभी तक जो आपने पहला 3 मेथड देखा है उसमें सॉल्यूबल सॉल्ट्स ही मिलते हैं आपको। चौथे मेथड में आप देखिए सॉल्यूबल भी मिल सकता है या इनसॉल्यूबल, और 5वां मेथड आप देखिएगा वहां पर इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलेगा, जब 2 सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए 5वां मेथड देखा जाए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें सॉल्यूबल सॉल्ट फर्स्ट प्लस सॉल्यूबल सॉल्ट सेकेंड, ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्लस सॉल्यूबल सॉल्ट। एग्जाम्पल, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। अभी रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद से हम लोग फिल करेंगे। Pb लेड नाइट्रेट प्लस NaCl, Pb NO3 होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ZnSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस CO3, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Na2CO3। ये सब जो सोडियम या अमोनियम के सॉल्ट होते हैं वो जनरली सॉल्यूबल होते हैं, और ये सब क्या है, ये सब जितने भी सोडियम या अमोनियम के सॉल्ट हैं ये सब सॉल्यूबल हैं। यहाँ पर भी जो सॉल्ट हैं वो सॉल्यूबल है, लेकिन जब ये रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्यूबल सॉल्ट बनेगा और दूसरा जो होगा वो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा। इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, ये जो मेटल्स आपको दिख रहे हैं, सॉरी ये जो मेटल्स दिख रहे हैं आपको, कैल्शियम, लेड, यहाँ भी लेड है, ये जिंक है और जिंक, इनके जो सॉल्ट बनेंगे वो आपके इनसॉल्यूबल होंगे, बाकी सोडियम या अमोनियम के जो बनेंगे वो सॉल्यूबल होंगे। तो रिएक्शन बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 यूनिट,
क्लोराइड 2 हैं, 1 यूनिट वैलेंसी है। सोडियम की वैलेंसी 1 यूनिट पॉजिटिव और कार्बोनेट का 2 यूनिट नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया CaCO3। ये आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, प्लस 2NaCl, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, आप जानते ही हैं। लेड नाइट्रेट प्लस NaCl क्या बनेगा, PbCl2। अब आप वैलेंसी से इसका फॉर्मूला बना के करिएगा, मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस 2NaNO3, ये भी आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा। लेड नाइट्रेट प्लस Na2SO4 क्या बनेगा, PbSO4 होगा, ये भी इनसॉल्युबल है, प्लस 2NaNO3 सॉल्युबल। जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट, तो जिंक की वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट भी 2, क्या होगा, ZnCO3 प्रेसिपिटेट प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। और लास्ट है आपका जिंक नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होगा, जिंक कार्बोनेट प्लस 2NaNO3। कुछ भी है नहीं, रिएक्शन से जनरली हमसे दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और जो सॉल्ट्स हैं, कौन सा सॉल्ट किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, यही क्वेश्चन सॉल्ट से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखने में काफ़ी रिएक्शन लिखा मैंने, तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हमको रटना है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। याद ये रखना है कि कौन सा सॉल्ट किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक एक मेथड में सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है, इसीलिए कि हम इनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर सॉल्ट आप याद रख लीजिए कि ये किस मेथड से बनाया जाता है, ये किस मेथड। जब तक आप सारे सॉल्ट्स को नहीं याद रखेंगे तब तक इंटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान से इसको रिएक्शन को समझते हुए लिखना है, वैलेंसी बना बना के। जैसे मैंने यहाँ कई बार आपको बताया कि जो भी सॉल्ट लिखा है, बेस लिखा है, एसिड लिखा है, पहले उसको आयंस उसके क्या क्या है उसको ब्रेक करिए, उसके बाद अपोजिटली चार्ज आयंस का कॉम्बिनेशन होगा जिससे नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अब ये सारे जो सॉल्ट हैं जितने भी बन रहे हैं ये सब क्या हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, और इधर सोडियम या अमोनियम के जो सॉल्ट्स हैं वो क्या हैं, सॉल्युबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इतना ही चीज़ आपको इस चैप्टर में जानना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप और भी चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो बेसिक जो हमारी लेवल की सिलेबस है उसमें इतना ही चीज़ हम लोग को जानना है कि एसिड क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे है, उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, रिएक्शंस क्या है, बेस क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, और रिएक्शंस क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, एसिड के भी यूजेस, और सॉल्ट्स में हम लोग को क्लासिफिकेशन, सॉल्ट का कॉन्सेप्ट और सॉल्ट के प्रिपरेशंस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, कुछ जो फेमस सॉल्ट हैं उनके नेम भी पूछे जाते हैं, जैसे ब्लू विट्रोल है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का नाम है, ठीक है ना। उसी तरह से ग्रीन विट्रोल किसका नाम है, FeSO4 × 7H2O का। तो ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाए तो हम लोग आसानी से इसको बता सकें। बाकी इस चैप्टर में इतना है, आप अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, दैट्स ऑल।